में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी उन्नति ना चाहे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, कई बार ऐसे अवसर आते हैं, चाहे हम खेती करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम कोई व्यवसाय करते हैं, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमारा व्यवसाय नीचे जाता है और हमारे सामने संकट खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके संकेत हमारे हाथ पर स्पष्ट आते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि आप उन संकेतों को कैसे समझेंगे, और यदि आपके हाथ पर कुछ संकेत हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा जिनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए वो संकेत समझिए। मैं आज आपको जिस लाइन के बारे में बताने जा रहा हूं वो ये, इसके बारे में तो अब सब लोग जानते ही होंगे, लाइन ऑफ फेथ, किस्मत की रेखा। इसी लाइन पर यह लिखा हुआ होता है कि कौन सी रेखा या कौन से चिन्ह उत्पन्न होते हैं जिसके बाद होना शुरू होता है नुकसान, नुकसान और नुकसान। और कई बार अरबपति भी बिल्कुल खाकपति हो जाते हैं। कई बार अच्छी खासी नौकरी भी छूट जाती है और महीनों के सालों तक फिर कोई नौकरी मिलती नहीं। इसी पर ऐसे निशान भी होते हैं जो यदि हाथ पर आ गए तो मान लीजिए कि अब कई वर्षों तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। उपाय है, इसलिए चिंता मत करिए, लेकिन उपाय तब ज्यादा कामयाब होते हैं जब हम समय बुरा शुरू हो उससे पहले से उसे उपाय कर लें। और ये जो चिन्ह हाथ पे आते हैं ये बुरा समय शुरू होने से पहले आ जाते हैं, इसलिए आप इसे बहुत गौर से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली ये चीज है, यहां पर इस जगह पर आकर ये लाइन कभी कभी यहां पर रुक जाएगी। हथेली के बीच से जरा सा थोड़ा ऊपर, यह हथेली का सेंटर पॉइंट है, इससे जरा सा ऊपर, ये लगभग आप 35 से 37 के बीच में होंगे इस वक्त। अगर यहां पर आकर ये लाइन आपकी डिस्टर्ब हो रही है या हल्की पड़ रही है या टूट जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका चलता हुआ कार्य या नौकरी जो भी आप कर रहे हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। बड़ा अच्छा हो यदि ये फिर अलग से शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि कहीं कुछ ना कुछ और शुरू होगा। और अगर ये रुक ही गई है तो इसका मतलब अब कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। ये 2 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का समय भी हो सकता है। एक चीज यहां पर कभी कभी क्या होती है, ये लाइन है, ये लाइन यहां बहुत गाढ़ी हो जाती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है और ये काली सी हो जाती है, ये एकदम ब्लैक हो जाती है। इसका मतलब है आप जो भी कर रहे हैं कम से कम अब 2 वर्षों तक उसमें बाधाएं आएंगी। ये बाधाएं घर गृहस्थी से भी हो सकती हैं, वो तो जब आप धीरे धीरे और सीख जाएंगे तब आपको समझ में आएंगी कि ये बाधाएं पड़ोसी पहुंचा रहे हैं, कि घर गृहस्थी से आ रही हैं, कि ये बाधाएं मित्रों से आ रही हैं, कि बॉसेस से आ रही हैं, कि हमारे अपने कैपेबिलिटी में कमी की वजह से आ रही हैं या स्वास्थ्य की कमजोरी की वजह से आ रही हैं, जो भी कुछ है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, स्वर्ण दोष वाले हाथों में एक बड़ी भारी चीज होती है। यहां से तो सब अच्छा है, यहां से यहां तक सब अच्छा चला आ रहा है, यहां तक भी, बल्कि ये जो भाग्य रेखा है ये बहुत अच्छी है। अब घमंड आ गया, लगने लगा हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा अकाउंट्स देख सकते हैं, हम तो बहुत अच्छा बिजनेस जानते हैं, हम तो ये नया कर देते हैं, हम तो वो नया कर देते हैं, अरे व्यक्ति को जब मैं बोलूँगा तो मान नहीं पड़ेगा, आदि 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 आदि। अच्छी बात है, लेकिन अगर ये यहाँ पर आकर रुक गई, ये आपका हार्ट लाइन जा रही है, ये यहाँ पर आकर ये रुक गई और उसके आगे नहीं है, या है तो बहुत हल्की सी है, बहुत हल्की सी, और ये बट के है, तो समझ लीजिए कि यहां से यहां तक का घमंड अब खुश हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। लगभग 55 से 58 के बीच का समय होगा ये, अब कुछ नहीं होगा। अगर ये लाइन ऊपर साफ है, गाढ़ी है, यहां से है, तो होगा, लेकिन कब? जब आप इस घमंड का पश्चाताप करेंगे और
नई लाइन चुनेंगे, उस अवस्था में भी नई लाइन चुनकर आपको बढ़ना पड़ेगा, तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह तब होगा जब आपके पुत्र पुत्रियां या कोई मित्र आपका सहयोग करेंगे। महत्वपूर्ण है ना ये बात, पहले से ही पता है, पहले से ही देखकर हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, फिर प्रभु हमारी मदद करते हैं। अब हाथ पर कुछ ऐसे निशान उभर कर आते हैं जो यदि दिखने भी लगे हैं तो आपको एकदम अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद परेशानी आने वाली है। तो जब भी ऐसे निशान आए आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। मैं कुछ आपको उपाय बताता हूँ, आप उसे कर लीजिएगा। मैं फिर उसी ही लाइन की बात करता हूँ और आपको और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है, ये लाइन है और इस लाइन में ऐसी रेखाएं ये बनने लगती हैं, या ये लाइन बहुत गाढ़ी हो जाती है, ठीक, और इस लाइन में या फिर कई सारी ऐसी रेखाएं इसे खट्टी हो जाती हैं, या कोई स्टार नुमा आकृति बन जाती है। अगर इनमें से कोई भी एक चिन्ह भी आ जाए तो ये सीधा सा अर्थ दे रहा है कि अब आपके प्रोफेशन में गिरावट आएगी, तय है। बचने के लिए बहुत साधारण से लेकिन लंबे समय तक लगातार पूरे श्रद्धा भाव और मेहनत से कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे, तब जाके चीजें ठीक होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। नहीं मतलब नहीं। यहां पर कभी कभी ऐसे रेखाएं बनती हैं, ये ठीक, और बीच में से भाग्य रेखा टूट जाती है। ये बॉक्स बनता है लेकिन खुला हुआ, ये तीन तरफ से बंद है, इधर से खुला हुआ। ये इस बात का द्योतक है कि बहुत कुछ जो कमा के रखा है निकल जाएगा। कुछ भी कारण बने, चाहे वो स्वास्थ्य बने, मुकदमा बने, धोखा किसी का बने, जो भी बने, और यहां से यहां तक की जो कमाई है, ये जहां भी ये बन रहा है वहां तक की जो कमाई है गई। लेकिन उपाय होते हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई बात है नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप बहुत सख्त मेहनत करते हैं और कुछ उपाय जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वह करते हैं, तो वक्त बहुत परेशान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा तो करेगा, क्योंकि ये योग है जो दिखाते हैं कि किसी श्राप को फलीभूत होना है। खैर, ये मैंने जो आपको चिन्ह बताए हैं अलर्ट करने के लिए, अब आप उपाय को समझ लीजिए, कीजिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करके सुखी जीवन जिए। जब भी ऐसी परेशानी आपको आपके हाथ में दिखे, तो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये आप तुरंत शुरू कर ही दीजिएगा। ऐसे लोगों को एकदम अपना धन का खर्च रोकना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। जो मजबूरी वाला हो तो खैर करना ही पड़ता है, लेकिन कंट्रोल कीजिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को तुरंत अपने मन को काबू में करना शुरू कर देना चाहिए और झगड़े झंझटों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश 1 वर्ष तक लगातार चलती रहे। तीसरी चीज जो आपने इसे में तुरंत करना है वो है श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा, और यदि श्री सूक्त का पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो अच्छे से सीख लीजिए, वह करना शुरू कर दीजिएगा। चौथी चीज जो आपने करनी है वो ये है कि ऐसे में रोगी और गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दें, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हों, और वह स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। ये उपाय करने से आपका होने वाला नुकसान रुकने लगेगा, जो उतार का समय है वह रुकेगा। और अब गुरुमंत्र देखिए, जब भी हाथ पर खराब रेखाएं उभरे या जो चिन्ह मैंने बताए हैं वो चिन्ह कहीं आपके हाथ पर आना शुरू हो गए हैं, तो ये तो तय है कि अब भाग्य कुछ समय तक साथ तो नहीं देने वाला। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अपना व्यवहार बहुत विनम्र करते चले जाइएगा और हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे में हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए, पिता या पिता समान लोगों को खूब प्यार करना चाहिए और उनसे खूब आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ऐसे में हमें चमड़ा पहनना बंद कर देना चाहिए। ऐसे में हमें और ज़्यादा अलर्ट होकर कार्य करते रहना चाहिए, और दूसरों के भड़काने पर भी हम ना भड़के, हमें ऐसा एटीट्यूड अपना बना लेना चाहिए।
साथ ही साथ ऐसे में अंगूठे में चांदी का छल्ला या मध्यमा में चांदी का छल्ला ज़रूर डाल लीजिएगा, या माँ से लेकर चांदी की चेन ज़रूर गले में पहन लीजिएगा। ये उपाय करने से मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। ये तो ये कोई कठिन उपाय बताए मैंने नहीं, बहुत सरल है। और हाथ पे जो चिन्ह मैंने बताए उनसे लड़ने में ये उपाय